नाज़रीन, किसी भी शख्स की कोशिश और मेहनत का मजाक उड़ाना हमारे पाकिस्तान में लोगों का पसंदीदा मशगला बन चुका है। आज मैं आपसे बात करूंगा। पिछले तकरीबन मैंने चंद दिन कबल एक हलके का तफसीली सर्वे किया। अच्छा, ऐसा सर्वे जो है वो हम हर हलके में करते हैं। वो मैंने आपको चंद रोज़ कबल बताया था इस हवाले से कि ये जो PP 107 है, ये हम इसकी वीडियोज़ और ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमें ये क्रिटिसाइज़ करते थे कि भी आप बैठे बिठाए अंदर स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करते हैं और आप रैंकिंग जारी कर देते हैं, किसी को भी आप मजबूत करार दे देते हैं, किसी को कमज़ोर करार देते हैं। तो उस वजह से फिर हमारी टीम ने बैठकर फैसला किया कि एक जो है किसी भी हलके का कोई पायलट प्रोग्राम किया जाए। तो उस प्रोग्राम को करने के दौरान तकरीबन मुझे 7 से 8 दिन का टाइम लगा और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं तकरीबन कोई 60 के करीब लोगों का इंटरव्यू करने के काबिल हुआ और तकरीबन इतने ही ज़्यादा लोग जो थे उन्होंने अपनी राय देने से अक्सर इनकार किया, किसी ने मिलने से इनकार किया। जब इस PP 107 का मैंने सर्वे करना शुरू किया तो मुझे बिल्कुल भी कैंडिडेट्स के हवाले से भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी मुलाकात जो थी वो सरे राह चौधरी सैफुल्लाह गिल से हुई। इसी तरह मेरी एक मुलाकात जो थी वो चौधरी अज़हर जावेद गुजर के साथ हुई और जो खालिद परवेज़ गिल साहब है उनसे मेरी आज तक मुलाकात ही नहीं हो सकी। मेरा सवाल जो होता था वो यही होता था कि जी ये नाम है। हाँ, एक चीज़ मैं उसकी बल्कि चाहता हूँ कि उसको क्लैरिफाई किया जाए कि जो उम्मीदवार हैं राना जहांज़ेब खान मंद और राना सुल्तान अहमद खान, ये दोनों आज़ाद उम्मीदवारान थे, लेकिन मैंने अपनी दानिश में इनका नाम भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के एक किस्म का टिकट के ख्वाहिशमंदों में लिया। वो उसके मैं चाहता हूँ कि मैं इन लोगों से जो है वो अपनी जो आप लोग जिन्होंने सुना उस प्रोग्राम को तो अपनी क्लैरिफिकेशन कर दूँ कि ये दोनों जो हैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका ये टिकट की दौड़ में ना तो शामिल हैं और ना ही इनका नाम इस हवाले से कंसीडर किया जाए, ना ही इसके हवाले से उन्होंने अपनी कोई किसी किस्म कि मुझे जो पता चला हल्के में जाकर किसी तरह से उनकी कोशिश भी नहीं है कि वो किसी भी पार्टी के टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हों। रही बात इस चीज़ की कि क्योंकि हाँ बहुत सारे लोगों ने मुझे इस हवाले से भी कहा जी आपने उनका नाम लिया तो वो तो टिकट के जो है वो ख्वाहिशमंद ही नहीं है किसी से, तो इसलिए ये बात मैं कर रहा हूँ कि ये हकीकत है कि मुझे हल्के में जाकर पता चला। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप बाहर बैठे होते हैं तो आप जो है वो अपनी जिसे कहते हैं कि पसंद और नापसंद को सामने रख सकते हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातों को, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया होता है। मैं बिल्कुल भी नहीं समझता था, मैं ये बिल्कुल बबांगे दहल बात कर रहा हूँ कि मेरे जहन में भी नहीं था कि जिस उम्मीदवार को तकरीबन 80 से 85% लोगों ने अपनी राय के इजहार में उनका नाम लिया तो मेरे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और बड़े बड़े मैं सोबर किस्म के बड़े बड़े मिच्योर किस्म के चेयरमैन हजरात से मिला, बड़े बड़े किस्म के वो नाम मैं जैसे मिसाल के तौर पे सरदार अफजल डोगर हैं, इसी तरह वहीला के चेयरमैन जो हैं वो मियाँ रमज़ान साहब हैं, इसी तरह राना साजिद साहब हैं। उसके अलावा मैं किस किस का नाम लूँ, जैसे एक साहब उम्मीदवार जो थे MPA के चौधरी यासिर शुएब, उसके साथ साथ मैं पता नहीं किस किस गांव में गया नाज़रीन। ये तकरीबन PP 107 के हर गांव का मैंने सफ़र किया, हर जगह पर पहुंचा और हर उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की जिसका जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो अहमियत रखता है। नाज़रीन देखें, बहुत आसान है किसी की मेहनत को आप ऐसे कह दें कि जी ये बड़ा जी फिक्स इंटरव्यू था, ये बड़ा ओ भाई ये फिक्स इंटरव्यू या प्लांटेड इंटरव्यू तो आप करें ना, आप जाएं, आपको लग पता जाए कि आप 8 दिन 10 दिन जो किसी हल्के में ऐसे काम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। मैं तो अब भी चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ अगर कोई बंदा आए और मैं हल्के में लेकर चलता हूं और इन लोगों के अलावा भी लोगों की राय लेते हैं और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग जो है पब्लिक किसके साथ खड़ी है। अच्छा, ये नहीं था इसमें कि सिर्फ गुज्जर बरादरी थी या बलोच बरादरी थी या जट बरादरी थी या राना बरादरी थी या कोई और अराई बरादरी थी या और उनके अलावा कोई और जो दीगर कौमें वहां पर बसती हैं। आप अंदाज़ा करें, मियाँ रमज़ान जो हैं वो अराई बरादरी के हैं, मियाँ खालिद जो हैं अराई बरादरी के हैं, इसी तरह बलोच बरादरी के लोग जो मैं रूड़ी बलोचा के जो नंबरदार उनके जो साबका जो वाइस चेयरमैन
उसके साथ साथ यहाँ पे जो कुकड़ वाला गांव था, उसके साथ साथ जो खिचड़ के जो अख्तर खिचड़ साहब थे, उसके साथ साथ जो रोशन वाला झाल के बेशतर गांव जो थे, उसके साथ साथ एंड तक आप अंदाज़ा करें कि हमने ढींढे तक का, सितरा तक का सफ़र किया। उसके बाद हम वहाँ तक गए, रत्ना गांव तक गए। भाई आप अंदाज़ा करें ये बहुत बड़ा हल्का है नाजरीन, और इसका सफ़र जो था वो यकीनन मैं कहता हूँ अगर मैं आप बीती लिखने बैठूँ तो फिर आइडिया हो जाए कि भाई कितना डिफ़िकल्ट था। एक एक दिन में बड़ी मुश्किल से 5-5, 10-10 लोगों से, 12 लोगों से मुलाकात होती थी, और कोई टाइम कहाँ का दे रहा है, कोई टाइम कहाँ। और सिर्फ हमने सिर्फ ये क्यों किया कि ये जो क्रिटिसिज्म होता है, ये जो बात की जाती है कि जी आप अंदर बैठ कर जो है अपनी सारी रैंकिंग तैयार करते हैं और आप इस हवाले से जो है जिसका चाहे आप मजबूत कर देते हैं और जिसको चाहे कमज़ोर कर देते हैं। और आप अंदाज़ा करें कि ये जिन लोगों ने भी 80-85% चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर का नाम लिया, उनमें तमाम कौमों के लोग शामिल हैं, उनमें अराई बरादरी के लोग भी शामिल हैं, उनमें राना बरादरी के लोग भी शामिल हैं, उनमें डोगर फैमिली के भी लोग शामिल हैं, उनके साथ साथ दीगर कौमें, बलोच कौम है, उसके अलावा खरल बरादरी है, और पता नहीं कितनी कौमें हैं जो कि जिन्होंने नाम लिया। तो ये कहना कि जी सिर्फ और सिर्फ वो गुज्जर उनके नाम के आगे लग रहा है, तो इस वजह से शायद लोगों ने, ओ भाई जिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लिया, क्या वो लोग, नाज़रीन आप खुद सोचें, कोई चेयरमैन हजरात, कोई नंबरदार, कोई वाइस चेयरमैन या इस लेवल के जिन्होंने साबका एमपी के इलेक्शन लड़े हों, तो क्या वो मेरी डिक्टेशन पे अमल करेंगे या मेरे कहने पे बयान देंगे, या मैं जो उनको कहूँगा कि भाई आपने इसके हक में बोला है। तो कितना पागलपन और कितना एक किस्म का बचगाना किस्म की ज़हनियत है लोगों की। और मुझे कोई ख़रीदने की बात करे, मेरे ख्याल में मैं 10 दफ़ा उसको खुद ख़रीद लूँ। और ये जो लोग जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह के जो है अलकाबात और जिस तरह की फिक्स जी इंटरव्यू प्लांटेड, भाई आप करवाएं ना, आप करें, हल्के में जाके काम करें और आप भी फिक्स ऐसे इंटरव्यू करके दिखाएं तो सही हमें कि कैसे फिक्स होते हैं सारे और किस तरह से आप लोगों के बयानात ले सकते हैं। तो इस तरह की बातें करके किसी की मेहनत को, किसी की काविश को इस तरह से उसको जो है वो पॉलिटिसाइज करना और उसके बारे में बातें करना, तो ये इंतहाई, मैं कहता हूँ शायद हमारे पाकिस्तान में नाज़रीन ये अब एक पसंदीदा मशगला बन चुका है कि हम किसी को भी राह बैठे जो है वो उसको जो है वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उसके काम को जो है वो गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब भी ये कहता हूँ, हाँ मैंने तमाम तर अभी देखिए, अभी ये कौन सा ये फाइनल हो गया कि इलेक्शन जो है वो जी हो गए और एक बंदा जीत गया, दूसरे सारे हार गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाजरीन। जैसे शेड्यूल आएगा, जैसे उम्मीदवारान की हतमी लिस्ट आएगी, जैसे टिकट्स जारी होंगे, ये प्रोग्राम हम बारहा करेंगे और बार बार इस हल्के में काम करेंगे, और हर हल्के में हम ऐसे काम कर रहे हैं। मैंने पिछले 5 दिन में 4 हल्कों का सफ़र किया है, और सिर्फ क्या है कि उस हल्के का मैंने सिर्फ, और इसको हमने एक पायलट प्रोग्राम का नाम दिया था, वो एक मॉडल था जो कि आप तमाम दोस्तों को दिखाना मकसूद सिर्फ ये था कि हम किस हद तक जाते हैं, किस हद तक हम राय लेते हैं, और ये राय जो है और किन किन लोगों की होती है। तो ये ऐसे नहीं था कि भाई हवा में उठ के हम तीर चला देते हैं कि जी फलां बंदा बड़ा मजबूत है, फलां बंदा बड़ा कमज़ोर है। भाई जो काम करेगा, जो अवाम में रहेगा, जो अपनी एक सेक बनाएगा, जो अपना एक टेम्पो बनाएगा, अपनी कंपेन को अच्छे तरीके से चलाएगा, तो लोग उसी के नाम लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 साल घर में बैठे रहें और उसके बाद आप ये तवक्को रखें कि आपका नाम लिया जाएगा और लोग जो है आपको वोट डालेंगे, आपका नाम लेंगे, आपको कहेंगे जी बड़े फेवरेट हैं। ओ भाई वो ज़माने चले गए। अब भी नाज़रीन, अब भी हमारे फैसलाबाद में बेशतर ऑलमोस्ट 70 से 80% ऐसे पार्लियामेंटेरियंस या ऐसे इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद लोग हैं जो अपने पैसे के बलबूते पर वो समझते हैं कि जी हम आखिरी 20 दिन सिर्फ काम करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के। भाई वो ज़माने चले गए। अब जो अवाम में बसेगा, जो अवाम में एक किस्म का अपना जिसे कहते हैं अपनी कंपेन, अपना एक किस्म का लोगों को लुभाएगा, लोगों को इम्प्रेस करेगा, लोग उसी को वोट देंगे। वो ज़माना चला गया जब वो ये पैसे की सियासत होती थी या इस तरह के। अब देखें, एक मेरे जैसे, मैं कहता हूँ कि आज तक मेरा दुश्मन भी मुझ पर कोई चीज़ जो है इल्ज़ाम नहीं लगा सका। अच्छा रेस है कि सिर्फ यही चीज़ बचती है कि जी बड़ा प्लांटेड प्रोग्राम। भाई प्लांटेड करने वाले भाई और चेहरे होंगे, प्लांटेड करने वाले को और लोग हैं। और जो मैं कहता हूँ, मैं जो हम ऐसी बात करें हम उसको 100 दफ़ा हम खुद खरीद ले। तो इस तरह की बातें करके किसी के इमेज को ख़राब करना, हमें इस चीज़ से कतई तौर पे नाज़रीन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बातें हम सुनते आए हैं पिछले मेरे ख्याल में 20-22 साल से। ये मैं सहाफ़त का जो है वो सफ़र जारी रखे हुए हूँ, तो यही नेगेटिविटी मैंने देखी है और इसी नेगेटिविटी में हम जो है चलते हुए जो है हम यहाँ तक पहुँचे। तो हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, कोई जो मर्ज़ी कहता है। हाँ, एक जो गलती हुई है उसको मैं देखें ऑन एयर मान रहा हूँ कि ये दोनों उम्मीदवारान जो थे ये आज़ाद थे और इन्होंने
کیا کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ٹکٹ کے خواہشمند نہیں تھے، تو ہم نے ان کا نام لیا، تو اس وجہ سے میں نے یہ چیز کلیئر کی ہے۔ باقی جو امیدوار جس کے حق میں 80 سے 85% لوگوں نے رائے دی، ہم نے کوئی ان کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ بندوق کے زور پر ان کے بیانات نہیں دیے، ہم نے کوئی کسی کے جسے کہتے ہیں کوئی زبردستی اپنا بیانیہ ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی، وہ سب اپنی مرضی سے دے رہے تھے۔ اور اب بھی جو اچھا میں نام بتا سکتا ہوں، میں صرف اور صرف وہ نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ انہوں نے اپنی رائے دینے سے انکاری کی یا اپنی رائے دینا نہیں چاہتے تھے، تو میرے صحافتی ایتھکس کہتے ہیں کہ میں ان کا نام نہ لوں کیونکہ وہ رائے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور بیشتر لوگ ایسے تھے جو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے امیدوار کے حق میں بات کرنا چاہتے ہوں، تو ہم نے اسی لیے سب لوگوں سے رابطہ کیا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہم نے سفر نہ کیا ہو، جہاں ہم نہ گئے ہوں۔ تو اگر ایک مثال کے طور پہ ایک شخص اپنی محنت کے بلبوتے پر، چوری اعظم جاوید گجر اگر اپنی محنت کے بلبوتے پر یہاں پہنچا تو میرے خیال میں ہم جیسے لوگوں کو پھر سپورٹ کرنا چاہیے کہ جس شخص نے محنت سے لوگوں کے اپنے دلوں میں جگہ بنائی ہو، جس نے اپنا دن رات جو ہے وہ لوگوں کو ایک قسم کا ان کو کسی نہ کسی طرح سے سہولت پہنچانے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کیا ہو۔ تو باقی رہی بات اس چیز کی، تو کوئی بائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہمیں خرید سکے یا ہم سے کوئی فکس پروگرام کروا سکے۔ باقی رہی بات اس چیز کی، الزامات لگانے والے ہم پہ ہزاروں الزامات لگاتے ہیں، ہمیں اس سے قطعی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں ہم پھر بھی، میرا یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ہر اس کینڈیڈیٹ کے لیے حاضر ہے جو الیکشن میں حصہ لے گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو ہے لوگوں میں سے ایک زیادہ، تو ہم اس کے لیے 10 بار ایسے پروگرام کرنے کو تیار ہیں۔ بتائیں کون کون سے لوگ کس کس کے پاس، ہم ہر حلقے میں جانے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا بیٹھ کے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بیٹھ کے اپنی وہ جسے کہتے ہیں کہ لحاف اوڑھ کے یہ بات کر دینا جی وہ جی بڑا فکس تھا بھائی، میں اب بہرحال کیا کہہ سکتا ہوں ناظرین، یہ لوگ جو ہیں شاید یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ شاید ہم پیدا ہی نیگیٹیوٹی کے لیے ہوئے ہیں۔ ہمیں کسی سے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی شخص کتنی محنت کرتا ہے، اپنے پروفیشن سے کتنی دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ باقی رہی بات اس چیز کی، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت کرم ہے، ایسے الزامات لگانے والے اپنی گریبانوں میں ضرور جھانکا کریں۔ اور باقی یہ میرا پلیٹ فارم ہر اس شخص کے لیے حاضر جو عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، جس کے دل میں عوام کے لیے کوئی درد ہے۔ اگر مثال کے طور پر لوگوں نے چوری اعظم جاوید گجر کو فیورٹ قرار دیا تو ہم ان کے بھی انٹرویو کریں گے، ان کے مخالف امیدواران کے بھی انٹرویوز کریں گے، اور ان کے مخالف امیدواروں کا ویژن بھی، ان کا پورا جو پلان ہے، منشور ہے، وہ ہر صورت میں عوام تک پہنچائیں گے۔ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے صرف اور صرف حق اور سچ کی بات کرنی ہے، اور جو شخص مضبوط ہوگا اس کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے، اور جو سب سے کمزور ہوگا اس کا بھی انٹرویو، اس کا بھی پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور پھر فیصلہ پھر بھی عوام ہی کرے گی کہ کون مضبوط ہے، کون جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے کسی کی نیگیٹیوٹی سے، کسی کے کوئی غلط کمنٹ سے، کسی کی اس طرح کی باتوں سے ہمارا نہ تو جذبہ جو ہے وہ تھمے گا، نہ ہمارا ارادے متزلزل ہوں گے۔ ہم ہمیشہ جو ہے وہ کام کرتے آئے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کام کرتے رہنا جب تک میری سانس میں سانس ہے۔ نہ کوئی مائی کا لال ہمیں روک سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں کسی طرح سے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، اور نہ ہم کسی کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں۔ جو بیان دینا چاہے، میں جس شہر میں جاتا ہوں یا جس جگہ پر جاتا ہوں، اگر کوئی پی ٹی آئی کے حق میں بات کا، آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے کتنا مشکل وقت چل رہا ہے، لیکن کئی شہروں میں گیا ہوں تو جب پی ٹی آئی کے لوگ بولتے ہیں تو کوئی شخص وہ ثابت کر دکھائے کہ اس کا بیان نہ چلاؤ۔ میں نے ہمیشہ ہر ایک شخص کا بیان چلایا ہے، اور ہر ایک شخص کو اور ہر ایک بندے کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہوئے اس کو آن ایئر بھی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے گھٹیا الزامات نہ لگایا کریں، اس سے انسان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ باقی رہی بات اس چیز کی، یہ جو حلقے ہیں ان کے تمام حلقوں کے سروے کا سلسلہ جو ہے ہمارے پلیٹ فارم سے ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔